हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है हमारे टी वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 5 के कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्ट का आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फीफो मेथड का ये लास्ट समय। एंड फीफो मेथड के बाद इसके बाद जो क्लास आएगी, लेक्चर नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेक्चर नंबर हो गया आपका 14। 15 में समरी पार्ट रहेगा। समरी पार्ट मतलब कितने टाइप्स ऑफ सम फीफो मेथड में, उसका एक समरी चार्ट आपको बना के दिखा दूंगा। एंड उसके बाद की जो क्लास होगी वो वेटेड एवरेज मेथड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा 15th क्लास में क्या बात किया, इसलिए मैंने बोला कि फीफो मेथड का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट क्लास है। इसमें परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न की बात करेंगे। 15 में आपका रहेगा भाई समरी पार्ट, मतलब एक शॉर्ट्स में आपको बना के दे दूंगा, तो आप कहीं भी आप नोट्स जहां पे भी आप बना रहे हो भाई वहां पे मीन्स लिख लेना, रिवीजन टाइम में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिंपल पहले ही एक हिंट दे दिया कि ये परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का केस है, दोनों एक ही सम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द परचेज एंड सेल्स ऑफ व्हीट इन द मंथ्स ऑफ मार्च 2014। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट showing valuation of stock means closing stock on the basis of FIFO method and weighted average cost method। weighted average method हम लोग आगे देखेंगे, बट आज की क्लास में FIFO मेथड देखने वाले हैं। डिटेल्स जरा पढ़ते भाई। ओपनिंग में सबसे पहले परचेज ही दिया है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो डेट परचेज के कॉलम में दिख रहा है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री। ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, ध्यान रखना कि हमेशा ओपनिंग स्टॉक दिया भी हो। बहुत सारे ऐसे सम्स हैं जहाँ पे परचेज से ही कहानी स्टार्ट होगी, तो आपको वहीं से स्टार्ट करनी है। तो डेट लिख दो भाई 1 मार्च, मंथ ईयर कौन सा है भाई 3/14। क्लियर है? परचेज में लिखो जरा आप, यूनिट है भाई 600। ये डिटेल्स तो आपको पहले से ही पता होगा भाई। स्टॉक लेजर फीफो मेथड हमेशा लिख देना, ध्यान रखना। डेट रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस आएगा। यूनिट प्राइस अमाउंट, यूनिट प्राइस अमाउंट, यूनिट प्राइस अमाउंट का कॉलम है। परचेज किया तो रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखना है भाई, सेल्स किया तो इशू वाले कॉलम में लिखना है, एंड जो बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस कॉलम में आएगा। जैसा कि देख लेते हैं 600, रेट है 4 का, तो 6 4 जा 2400। इशू तो किया नहीं इस डेट पे, तो बैलेंस कंप्लीट यही कॉपी हो जाएगा। कितना भाई 600 आपने परचेज किया, रेट है 4 का, और मल्टीप्लाई 6 4 जा 24। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? डाउट एक छोटा सा यहाँ आएगा, जो कि आपको डेट ध्यान में रखना कौन से डेट की ये बात कर रहे हैं। एक तो मार्च 8 पहला है, ध्यान से पढ़ लो भाई। आउट ऑफ परचेज मार्च 5, डेट जब आएगा वहाँ पे जाएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक्स, अभी से टेंशन नहीं लेना है, उस डेट पे जब पहुँचेंगे तो वहाँ ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन साथ में रखो। एक एंट्री कंप्लीट होने के बाद मैंने बताया था हमेशा आपको लाइन क्या करना है, आपको भाई सिंपल सा इसी पैटर्न में ड्रॉ कर। चलो पहली एंट्री आपकी हो गई कंप्लीट। फर्स्ट के बाद सेकंड एंट्री देखते हैं। डेट है भाई 4 तारीख 4/3/14। कितना है सेल्स में 300। सेल्स में कितना है भाई 300। तो सेल्स का कॉलम कहाँ पर है? इधर है। पहला ये रिसिप्ट का टेबल है ना भाई, ये सेल्स का है। 600 में से 300 आप क्या करोगे सेल। रेट कितने का है भाई 4, 3 4 जा, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस कितना बचा भाई 300, क्योंकि 600 में से 300 आपका क्या हो गया भाई सेल, तो बैलेंस बचा 300। रेट तो हमारा 4 का ही रहेगा, और मल्टीप्लाई किया तो 1200। क्लियर है क्या? क्लियर है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। नेक्स्ट डेट कितना भाई 5/3/14। 300, रेट है 3.80। क्वांटिटी कितना है भाई 300, रेट है 3.80। कैलसी लो, मल्टीप्लाई 300 इंटू 3.80 किया 1140। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या रूल है भैया, ये सेम आप क्या करो, कॉपी बैलेंस कर लो पहले।
एंड जो आपने न्यू परचेज किया है जो कि सामने अपने को दिख रहा है 300 क्वांटिटी, रेट है 3.80 वाला, मल्टीप्लाई करके दिया तो 1140 आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सिंपल वे में आंसर आया। चलिए आगे शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट डेट पे। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री में से एक, बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होगा ये एंट्री, और जिनको नहीं पता तो यहाँ पे ज़रा देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है। डेट हो गया 5, पहले तो लाइन ड्रॉ कर दो क्योंकि एंट्री यहाँ पे हो गई है कंप्लीट, तो लाइन ड्रॉ करो आप। क्लियर? अब ज़रा ये डेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के बाद 10 दिख रहा है, बट उससे पहले ये लाइन पढ़ते हैं। आउट ऑफ परचेज March 5, मतलब March 5 को जो हमने परचेज किया ये 3.80 रेट वाला, उसमें क्या हो रहा है भाई, रिटर्न किया जाएगा सप्लायर को ऑन March 8। कितनी तारीख को? 8 मार्च को। ध्यान से फिर से सेंटेंस समझेंगे। सेंटेंस ये बता रहा है भाई, जो परचेज हमने स्टॉक किया था 5 तारीख को, उसमें से 50 kg रिटर्न किया जाएगा सप्लायर को। कभी कौन सी डेट को भाई? March 8 में। तो परचेज रिटर्न का केस है। कैसे? क्लियर समझ रहे हैं सर? परचेज में से रिटर्न हो रहा है भाई, जो परचेज किया था उसमें से रिटर्न हो रहा है, तो परचेज रिटर्न आएगा भाई हमारे सेल्स वाले कॉलम में। कहाँ पे आने वाला भाई? सेल्स। तो सेल्स में आ जाओ। कितनी क्वांटिटी? क्वांटिटी तो क्लियर दी है भाई 50 kg, तो मतलब क्वांटिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे बन सकता है, इसलिए इस एंट्री को कर लेना स्टार मार्क। और इम्पॉर्टेंट क्या बनेगा जरा ध्यान रखना कि रेट को लेके छोटा सा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है, वैसे बहुत सारे बच्चे खुद से आंसर समझेंगे कि भाई अब यहाँ पे आपको ये रूल नहीं लगाना सर कि ये 50 जो है ये ऊपर वाले के हिसाब से जाएगा, मीन्स फीफो मेथड का रूल लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का नहीं। जब आपको क्लियर डेट बोला भाई, इस डेट का जो एंट्री है March 5, तो March 5 का रेट क्या है भाई? ये 3.80, मतलब इसमें से, इस रेट से जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका ये रेट 3.80 जो आपने लिया है। कैसे लिया, क्यों लिया? बहुत सिंपल सर कि भाई March 5 की एंट्री क्लियर मेंशन कर रहा है, उसका रिटर्न हुआ है। तो March 5 का रेट क्या था? 3.80, मतलब इस 3.80 वाला रिटर्न गया है। तो 50 इंटू 3.80 किया तो 190 आया। कितना आ रहा है भाई? 190। कितना है? 190। अब बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम जरा ध्यान से समझो भाई, ये 300 में से कोई रिटर्न नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपने जो रिटर्न किया, आपने जो इशू किया, आपने जो परचेज रिटर्न किया, कुछ भी बोलो, तो ये किया 50 यूनिट्स कहाँ से? इस 300 में से किया, तो बैलेंस कितना बचेगा भाई? 250। रेट कौन सा? 3.80। मल्टीप्लाई कर दो 250 इंटू 3.80 किया, 950 आया। सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया हूँ यहाँ पे भी, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो, क्लियर कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री में से एक है। एक छोटा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो सकता है बच्चों को, वो आप क्लियर कर लो। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट एंट्री आपने कर लिया। अब आगे देखेंगे डेट। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। नेक्स्ट एंट्री, चलिए डेट 10 का है भाई, 10 का लिख दो, 10/3/14। एंट्री देखना 10 का, 200 क्वांटिटी क्या हो रहा है आपका? सेल हो रहा है। तो सेल्स वाले टेबल में आ जाओ भाई। किस में आना है? सेल्स वाले टेबल में आना है। कितना क्वांटिटी? कितना है? 200। क्वांटिटी लिख दो 200। सेल्स कहाँ से होगा? कौन से रेट वाले से होगा सर? फीफो मेथड है, तो भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले ये 300 में से 200 सेल करो। रेट है 4 का, तो 4 2 8, 800 आ गया। 300 में से आपने सेल कर दिया 200, तो बैलेंस कितना बचा? 100। रेट है 4 का, हो गया भाई 400। क्लियर है? ये कंप्लीट 250 वाला बैलेंस बचा ही अभी, तो उसको आप कॉपी पेस्ट करो। क्लियर है? सिंपल समझा? चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। यहाँ तक आई थिंक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ ज़रा। नेक्स्ट एंट्री पे 10 के बाद आ रहा है 18। 10 के बाद आया 18/3/14। 18 को क्या है? 200, 4.20 का परचेज है। कितना क्वांटिटी भाई? 200। रेट कितने का दिख रहा है? 4.20 का। मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 4.20 किया,
840, इश्यू वाला टेबल खाली रहेगा। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम हमारा रूल क्या है भाई, जो बैलेंस है पहले कॉपी कर लो। तो 100, 4 का रेट 400, 250, 3.80, 950। जो आपने न्यू स्टॉक परचेस किया 200, 4.20 का रेट है एंड मल्टीप्लाई किया तो 840 हो गया। क्लियर है, सिंपल था टॉपिक यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई अगली एंट्री पे। आप नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ आप। चलिए 18 के बाद आ रहा है 23, 23, 3, 14। 23 को सेल हो रहा है, इशू हो रहा है भाई 400 यूनिट। तो इशू वाले टेबल में आप आ जाओ, इशू वाले टेबल में आप आ जाओ। क्वांटिटी कितना है ज़रा देख लो भाई, 400। क्वांटिटी कितना है 400। कैसे सेल करोगे आप, पहले तो ये 100 सेल हो जाएगा, पहले तो 100 सेल होगा। रेट कितना था 4, मल्टीप्लाई किया 400। सेल कितना करना है आपको 400, पहले आपने इस 100 को कर दिया, अभी और कितना करना है 300। तो 300 पहले तो ये 250 सेल हो जाएगा, 250। रेट क्या है भाई 3.80 का, मल्टीप्लाई कर लिया तो 950। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस देखो ज़रा, 100 पहले आपने इसको सेल किया, 250 इसको किया, 350 हो गया, बट सेल टोटल करना है 400। इसका मतलब 50 बैलेंस बच रहा है। तो 50 ये 200 में से जाएगा। रेट है 4.20, 200 वाले का रेट क्या है भाई इधर, तो मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 4.20 किया तो 210 आ रहा है, 210 आ रहा है। 200 में से 50 सेल हो गया तो बैलेंस कितना बचा 150। रेट है 4.20 मल्टीप्लाई 150 इंटू 4.20, 600, 630। किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई थिंक हर एक बच्चे का क्लियर होगा। क्लियर है, कोई टफ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, 23 के बाद इम्पॉर्टेंट एंट्री आपकी आने वाली है। 23 के बाद इम्पॉर्टेंट एंट्री आप बोल सकते हो। एंट्री देखते हैं 23 के बाद आपका 29, 31 दो एंट्री है, बट उससे पहले लास्ट लाइन देखते हैं। आउट ऑफ सेल्स ऑन मार्च 23, बोला 23 को जो सेल हुआ है। अब एक छोटा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्या होगा वो भी देखते हैं। एक कस्टमर रिटर्न, कस्टमर ने रिटर्न किया भाई 20 kg ऑन मार्च 26, कौन सी डेट को 26 को, 26/3/14। क्वेश्चन फिर से समझते क्या बोला गया। क्वेश्चन ये बोला जो सेल हुआ था मार्च 23 को। सर मार्च 23 में भाई 3 अलग अलग रेट वाले सेल हुए थे, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा समझेंगे। एग्जाम्पल अभी बताएंगे आपको, बहुत सिंपल तरीका है इसका। बोला गया कि मार्च 23 को जो सेल हुआ है उसमें से एक कस्टमर ने रिटर्न कर दिया 20 kg, कौन सी डेट को भाई मार्च 26 को। तो मार्च 26, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि मार्च 23 पे सेल हुआ तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब ये होगा ये परचेज में आएगा। क्वांटिटी इन्होंने दिया है। एक छोटा सा कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो है इसके रेट को लेके कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि सर सेल तो 3 अलग अलग क्वांटिटी हुई है, तो रेट किसका लिया जाए। रेट 4 का ले लिया जाए, रेट 3.80 का लिया जाए, रेट 4.20 का लिया जाए। तो बहुत सिंपल आंसर सेल्स वाले केस में आएगा। सेल्स वाले केस में माइंड में रख लेना इसको, सेल्स वाले केस में हमेशा लास्ट का रेट आएगा, लिख लो कहीं पे भी इसको। सेल्स वाले केस में इन केस अगर 2 से 3 एंट्री अलग अलग रेट वाला है तो सर बहुत सिंपल आंसर कि हमेशा लास्ट का जो रेट रहेगा वही लिया जाएगा, ये माइंड में आप रख लेना। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 4.20 किया 84 आपका ये आंसर आ रहा है। कितना है भाई 84। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम आप लोग क्या करोगे, अब रेट देखो ना 4.20 4.20 सेम है, या तो अलग लिख दो या एक साथ लिख दो। तो एक साथ लिख दो कोई ज़्यादा बेस्ट होगा। 150 एंड 20 कितना हो गया 170। रेट है 4.20। अगर कोई बच्चा अलग अलग लिखेगा तो भी राइट है, बट यहाँ पे रेट तो सेम है भाई। रेट सेम मतलब इसी 4.20 वाला ही तो है, इसलिए मैंने साथ में लिखा। तो 170 इंटू 4.20 किया तो 714 आया। अब ये दो एंट्री अगर क्लियर होगी आपकी
ये 2 एंट्री क्लियर होगी तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही हो गया। अब इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक छोटा कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हो सकता था वो यही इसी रेट को लेके था, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की 2 एंट्री जो हमारी बची हैं वो तो बहुत सिंपल है। तो चलिए 26 के बाद देखते हैं भाई क्या है। 2 एंट्री, एक तो 29, एक 31। तो पहले 29 की एंट्री देखते हैं। 29, 3, 14। 29 को क्या है 400, 4.40 का सेल है। कितना 400 क्वांटिटी एंड 4 पॉइंट कितना भाई 4.40 मल्टीप्लाई 400 इंटू 4.40 क्या 1760। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या रूल है, जो बैलेंस आपका है वो लिख दो 170, 4.20, 714। न्यू स्टॉक जो आपने परचेस किया सामने दिख रहा है 400, रेट है 4.40 एंड 1760। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो भाई बेसिक चीज़ था जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। क्लियर, चलिए ये क्लियर है। तो लास्ट एक एंट्री है 31 की। 31, 3, 14। सेल है कितना ज़रा ध्यान रखो 300 क्वांटिटी। तो सेल्स वाले टेबल में आ जाओ भाई, सेल्स के टेबल में 300 क्वांटिटी। पहले तो ये 170 हटाओ, 170 रेट है 4.20 मल्टीप्लाई किया तो 714। 170 पहले तो कंप्लीट सेल कर दिया। इशू कितना करना है भाई 300। 300 में से 170 हो गया तो बैलेंस कितना बचा 300 सेल करना था, 170 हमने सेल कर दिया है तो बैलेंस है 130 सेल करना। और कितना करना है 130। रेट क्या रहेगा हमारा 4.40, मतलब ये 400 में से 130 सेल होगा। मल्टीप्लाई करते हैं 4.40 किया तो 572 आ गया। 400 में से 130 आपने सेल कर दिया तो बैलेंस कितना, क्योंकि 170 ये तो कंप्लीट सेल हो गया, 400 में से आपने सेल किया 130 तो 400 से सेल किया 130, बैलेंस बचा 270। बैलेंस बचा 270, रेट है 4.40 मल्टीप्लाई कर दो 4.40 11188। ये आपका फाइनल आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ज़रा देखो आप कौन से ईयर में बना है। TY BCom 15 KT वालों का पेपर था, सॉरी KT नहीं रेगुलर का था, एंड 16 में भी रेगुलर का था, मतलब 2 टाइम कंटिन्यू रिपीट किया था ये क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर केस वाले बन गए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है भाई तो कॉन्सेप्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, मतलब जो आउट ऑफ का टारगेट आपका था वो प्रॉब्लम में जाएगा आपका। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो आगे का कॉन्सेप्ट, आगे मीन्स जो कॉमन आंसर हमारा दिखा जाता है, पूछा क्या था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो लास्ट में लाइन जो हम लिखते हैं भाई, लास्ट में पहले तो ये कुछ कॉमन सी बातें आपको बताई गई हैं जो कि हर एक सम में आपको करना है। क्लियर, क्या पहले तो अमाउंट रिसिप्ट का टोटल का, इशू के टोटल का, ये 2 तो हमेशा लिख देना और लास्ट में आंसर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है 270 यूनिट्स एट द रेट 4.40 अमाउंटेड रुपीज 1188। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का फीफो मेथड के जितने भी केस थे, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर हुआ रहेगा। फिर भी किसी बच्चे को फीफो मेथड के बारे में, किसी प्रैक्टिकल के बारे में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे TY BCom को, स्पेशली TY BCom वाले बच्चों को शेयर करो। अदरवाइज आपके कांटेक्ट में कोई FY SY TY मास्टर पार्ट 1 2 मीन्स कॉमर्स सेक्शन के कोई भी बच्चे होंगे उनको चैनल का लिंक शेयर करिए ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।